इस काइजन पार्ट 2 में आइए रूट कॉज एनालिसिस और काइजन टेम्पलेट को पूरा करने के लिए आगे के स्टेप्स को समझते हैं। आप रूट कॉज एनालिसिस के लिए फिशबोन, YY, 3G या 5W1H एनालिसिस का उपयोग कर सकते हैं। इशिकावा डायग्राम रूट कॉज एनालिसिस के लिए एक विजुअल मेथड है जो मैन, मशीन, मेथड, एनवायरनमेंट, मटेरियल और मेजरमेंट जैसे कैटेगरीज में कॉज और इफेक्ट के संबंध को ऑर्गेनाइज करता है। क्योंकि यह डायग्राम फिशबोन जैसा दिखता है, इसे फिशबोन डायग्राम के रूप में भी जाना जाता है। मशीन कैटेगरी में यह हो सकता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान के अनुसार नहीं किया गया है या मशीन खराब हो गई है। मेथड कैटेगरी में यह हो सकता है कि वर्क इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं है या मशीन पर वर्क इंस्ट्रक्शन उपलब्ध नहीं है या वर्क इंस्ट्रक्शन में इस प्रॉब्लम पर विचार नहीं किया गया है। मेजरमेंट कैटेगरी में यह हो सकता है कि मशीन पर गेजेस ही उपलब्ध नहीं है या गेजेस कैलिब्रेटेड नहीं है या गेजेस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एनवायरनमेंट कैटेगरी में यह हो सकता है कि एयर कंडीशनिंग का टेम्परेचर ठीक से सेट नहीं किया है या ह्यूमिडिटी ठीक नहीं है। मटेरियल कैटेगरी में यह हो सकता है कि रॉ मटेरियल के केमिकल, मैकेनिकल और मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज़ ठीक नहीं है या रॉ मटेरियल के डायमेंशंस ठीक नहीं है। मैन कैटेगरी में प्रोबेबल कॉजेज हो सकते हैं कि ऑपरेटर इनसफिशिएंट ट्रेनिंग या डिफेक्ट ऑपरेटर को दिखाई न दे रहा है या गलत टूल से किया गया मेंटेनेंस। आइए वायर एनालिसिस का एक उदाहरण हम समझते हैं जहां एक मशीन खराब हो गई है। वहां मशीन के पास तेल है। क्यों? तेल की नली लीक हो गई है। क्यों? हाई प्रेशर के कारण तेल की नली लीक हो जाती है। क्यों? प्रेशर रेगुलेटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। क्यों? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं किया गया है। क्यों? प्रेशर रेगुलेटर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के शेड्यूल में नहीं है। इस तरह से हम रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं। 3G एनालिसिस के लिए प्रॉब्लम होने पर उस लोकेशन पर पहुंचना चाहिए और एक्चुअल प्रोडक्ट, सिचुएशन या खराब मशीन का निरीक्षण करना चाहिए और फैक्चुअल डाटा इकट्ठा करना चाहिए। 3G का अर्थ है गेंबा, गेंजित्सु और गेंबुत्सु, जो जापानी शब्द हैं। पहले जी का अर्थ गेंबा है, यानी कि लोकेशन, मशीन या वर्क प्लेस जहाँ काम किया जा रहा है। दूसरा जी गेंबुत्सु का मतलब है डिफेक्टिव प्रोडक्ट, मशीन या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, जो कि इम्प्रूवमेंट का फोकस एरिया है। तीसरा जी गेंजित्सु का अर्थ है डिफेक्ट या प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होने पर एक्चुअल रियल टाइम डाटा और फैक्ट्स कलेक्ट करना। कीवर्ड: ये रूट कॉज एनालिसिस का अंतिम शब्द या लाइन है, जैसे हॉट, हार्ड, कोल्ड, सॉफ्ट, लूज, टाइट। इससे काइजन आइडिया समझ में आती है। काइजन आइडिया काइजन शब्द के अपोजिट होता है। उदाहरण के लिए हॉट, कोल्ड, टाइट, लूज, हार्ड, सॉफ्ट, ये हमें काउंटर मेजर के एक्शन की ओर ले जाता है। काउंटर मेजर एक काइजन थीम के अनुसार ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए रूट कॉज एनालिसिस को दूर करने के लिए लिया गया एक्शन है। ये जनरली मॉडिफिकेशन शब्द के साथ शुरू होता है, जैसे कि चेंज टू, मॉडिफिकेशन ऑफ। आफ्टर सेक्शन में काइजन के इम्प्लीमेंट होने के बाद इम्प्रूव्ड कंडीशन का फोटो चिपकाएं या स्केच या फ्लो डायग्राम बनाएं। रिजल्ट फील्ड में काइजन थीम का लेवल दिखना चाहिए। इसमें काइजन थीम पर काउंटर मेजर या सॉल्यूशन के इम्पैक्ट को दिखाने वाला क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होना चाहिए, जैसे कि काइजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए
किए गए मॉडिफिकेशन के खर्चे मंथली और ईयरली प्रैक्टिकल सेविंग्स का उल्लेख होना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन होना चाहिए। बेंचमार्क प्रेजेंट या काइजन के पहले की स्थिति को मेज़र और रिकॉर्ड किया जाता है। उदाहरण के लिए मशीन से आवरली, डेली या मंथली प्रोडक्शन, साइकिल टाइम, बिजली का कंजम्पशन या डिफेक्ट का पीपीएम लेवल मेज़र करके लिखा जाता है। टारगेट स्मार्ट होना चाहिए। नेगेटिव लॉसेस के लिए आप डिफेक्ट्स या एक्सीडेंट्स को जीरो डिफेक्ट या जीरो एक्सीडेंट ऐसे ले सकते हैं। पॉजिटिव लॉसेस के लिए ये कैलकुलेशन एक्चुअल स्टडी और बेंचमार्क पर आधारित होना चाहिए। इस फील्ड में काइजन स्टार्ट डेट और काइजन एंड डेट लिखें। प्रोसेस ओनर फील्ड में मैनेजर और टीम के नाम का उल्लेख करें जिन्होंने काइजन इंप्लीमेंट किया है। आपने जो बेनिफिट और इम्प्रूवमेंट्स अचीव किए हैं उसे यहाँ लिखें। P प्रोडक्टिविटी के लिए है और Q क्वालिटी, C कॉस्ट, D डिलीवरी, S सेफ्टी, M मोरल, E एनवायरनमेंट। इस तरह से आप यहाँ पर अपनी जानकारी लिख सकते हैं। काइजन के सस्टेनेंस के लिए एक्शंस नीचे दिए गए प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि समय समय पर ऑडिट करना, एसीपी को अपडेट करना, ड्राइंग्स को अपडेट करना और ऑब्सोलेट ड्राइंग्स को हटा देना, स्पेसिफिकेशंस को अपडेट करना और ऑब्सोलेट कॉपीज़ को हटा देना, चेकलिस्ट अपडेट करना, परचेज स्पेसिफिकेशंस अपडेट करना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल अपडेट करना। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट फील्ड में कंपनी में एक जैसे मशीनों पर काइजन का इम्प्लीमेंट या ग्रुप कंपनियों में काइजन शेयर करना और इम्प्लीमेंट करना, ये जो भी एक्टिविटी आपने की है उसके बारे में जानकारी लिखें। मैं लीन मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशनल एक्सीलेंस और मेटलर्जी से संबंधित वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पिछले वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।